इजी ज्ञान हब पे आपका स्वागत है। ए लेटर टू गॉड। मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसकी कहानी, जिसके अंदर एक लेंचो की कहानी बताई गई है। लेंचो एक कड़ी मेहनत करने वाला किसान है। वो खेतों में बैलों की तरह काम करता है। और वो पहले इसमें मनी ऑर्डर का फॉर्म देख लीजिए। ये हमारे मनी ऑर्डर का फॉर्म है। पहले मनी ऑर्डर के माध्यम से लोग पैसे भेजते थे और लोगों के पास पैसे आते थे। ये मनी ऑर्डर फॉर्म है। अब इसका प्रचलन बंद हो गया फ़ोन पे और दूसरी नई चीज़ें आने की वजह से। ये हम लेटर टू गॉड में देखते हैं कि लेंचो का घर दिखाया जाता है। इसके अंदर जो निचली पहाड़ी की चोटी पे स्थित है, वहाँ से वो पहाड़ी से खेतों को देख सकता है, नदी को देख सकता है। और उस पूरी घाटी में सिर्फ एक ही घर है और वह सिर्फ वहाँ पर जो है अपने घर को चलाने के लिए खेती करता है और खेती के माध्यम से अपना घर चलाता है। वो उसने मकई का, भुट्टे का फसल लगा रखी है और उसकी फसल को सिर्फ पानी की ज़रूरत है। तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे खेतों में थोड़ा पानी दे दे। और बारिश उस जैसे कि भगवान उसकी बातें सुन लेते हैं और बारिश चालू हो जाती है। उनकी औरत उनके लिए रात का खाना बना रही है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं और कुछ बड़े लड़के हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं। इसका भी वर्णन किया गया है। और जब बारिश चालू होती है तो ऐसे बारिश की बूंदें नज़र आती है, जैसे बड़ी जो बूंदें हो वो 10 सेंट की हो और छोटी बूंदें 5 सेंट की है। उनके देश में चलने वाले पीसीस का छोटा रूप, जैसे हमारे देश में पैसे होते हैं उनके देश में सेंट्स होते हैं। और जैसे हमारे देश में रुपए होते हैं उनके देश में पीसीस होते हैं। अब वो देख रहा है उस बारिश को और खुश है कि उसकी फसलों को पानी मिल रहा है। लेकिन अचानक ही तेज़ हवा चलने लगती है और बारिश जो है वो तूफान में कन्वर्ट हो जाती है और बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। अब जो बाहर ओले गिर रहे होते हैं वो इतने बड़े होते हैं जैसे लेके लगते हैं कि चांदी के सिक्के गिर रहे हो। मौसम बहुत ख़राब हो जाता है। लंचो सोचता है ये जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। पूरे 1 घंटे तक जो है बाहर ओले गिरते रहते हैं। पूरा खेत जो है सफ़ेद हो जाता है, जैसे मानो नमक उसके ऊपर बिछा दी गई है। चारों तरफ एक भी तिनका नहीं बचता, चारों तरफ खाली वो बर्फ़ की ही चादर बिछ जाती है। अब इसको देख के लेंचो बहुत दुखी होता है। वो सोचता है कि अब किस तरीके से हम अपना जीवन यापन करेंगे। पूरा साल जो है हमारा अब बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए वो बहुत परेशान होता है और रात भर वो सोचता रहता है। तब उसको ध्यान आता है कि भगवान किसी को भूख से मरने नहीं देता। इसलिए वो जो है भगवान को पत्र लिखता है। और वो संडे के दिन पत्र लिखता है। सुबह संडे उठते ही वो पत्र लिख के और जाके उसको डाकघर में डाल के आता है। उस पत्र को एक डाकिया निकालता है और निकाल के वो डाकिया जो है उसको पोस्ट मास्टर को दिखाता है हंसते हुए। पोस्ट मास्टर भी पहले हंसने लगता है, फिर वो भी शांत हो जाता है और कहता है कि व्यक्ति में बहुत विश्वास है भगवान के प्रति। काश कि मेरा भी ऐसा विश्वास होता, मैं इसका विश्वास तोड़ने नहीं दूंगा। इसलिए वो पैसे इकट्ठे करता है अपने कर्मचारियों से, अपने दोस्तों से और अपनी खुद की सैलरी का एक अच्छा पार्ट मिला के और उसको भेज देता है पैसे सारे। लेकिन वो केवल 70 पैसे से इकट्ठी कर पाता है और उसको वो भेज देता है। अब वो देखता है अगले संडे के दिन ही लेंचो आ जाता है, अपना पूछता है कि भाई मेरा भगवान का कोई पत्र आया है। तो उसे वो पत्र के साथ साथ वो पीसेस मिल जाते हैं। लेकिन लेंचो जैसे ही उन पीसेस को गिनता है तो वो गुस्सा हो जाता है कि ये 70 पीसेस है। उसके चेहरे से लग रहा था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। अब भगवान उसकी मदद तो करते हैं, लेकिन उसे दुख ये होता है कि उसे केवल 70 पीसेस मिले। इसलिए वो दोबारा पत्र लिखता है भगवान को। अब बोलता है भगवान मैं बाकी जो पैसे बचे आप कृपया मुझे भेज दो, लेकिन वो आप जो है डाक के जरिए मत भेजना। आपने जो है उसको जो है डाक के जरिए भेजने पे जो कर्मचारी हैं यहाँ के, वो सारे के सारे जो है बंच ऑफ क्रूक्स है। आप मुझे जो है डायरेक्ट पैसे भेज दो। मैं इसके साथ आपको एक क्वेश्चन भी दे रहा हूँ जो इसकी पूरी डिटेल्स को बताता है। इस क्वेश्चन को लर्न करने के बाद आप आसानी से इसको कर सकते हैं।